अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो डायलर्स को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इश्यूज़ के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और कौन सा डायलर बेस्ट है उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ इश्यूज़ हैं किसी डायलर के अंदर, वो इश्यूज़ क्या चल रहे हैं मार्केट में, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ ये कि इस टाइम जो मोस्टली डायलर्स चल रहे हैं, टेक्स्ट नाउ है, फिर उसके बाद वोनिज है, ओपन फ़ोन है और गूगल वॉइस है। जो मोस्टली इस टाइम मार्केट में चल रहा है वो इस टाइम ओपन फ़ोन, जूम एंड लाइक थर्ड वन इज़ गूगल वॉइस। ओपन फ़ोन के ठीक है चल रहे हैं, जिनके पुराने ओपन फ़ोन इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। जितने भी नए यूज़र्स आ रहे हैं उनका इशू ये चल रहा है कि उनके ब्लॉक्स हो रहे हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि आप लोग ओपन फ़ोन को यूज़ करें। ठीक है, जो नए यूज़र्स आ रहे हैं वो लेजिट सिस्टम्स की तरफ जाएँ ताकि आप लोगों का आगे जाके इशू ना बने। पर्सनली जो मैंने यूज़ किया है वो रिंग सेंटर यूज़ किया है, लेकिन वो काफ़ी हाई कॉस्ट है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप लोग उस तरफ जाएँ। सेकंड वन हमारे पास आता है टेक्स्ट नाउ। टेक्स्ट नाउ भी पेड में है, तो उसकी सर्विस में भी बीच में सिग्नल्स का इशू है, तो मैं वो भी रेकमेंड नहीं करता। काफ़ी लोग ओपन फ़ोन से सेटिस्फाई हैं, ठीक है, यूज़ करें, लेकिन जितने भी नए यूज़र्स आ रहे हैं उनके मोस्टली अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो इसलिए जो नए यूज़र्स हैं वो ना यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। थर्ड वन गूगल वॉइस, मैंने खुद कभी यूज़ नहीं किया, बट स्टिल मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो जो मेरी हाईली रिकमेंडेशन है वो आप जूम की तरफ जाएं, और जूम जो है उसमें भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो मैं उन इश्यूज़ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाह रहा था। पहली चीज़ ये कि एक भाई का मुझे मैसेज आया था और वो ये कह रहे थे कि जूम का इस टाइम इशू आ रहा है कि मैंने लिया और लाइक 15-20 दिन चला और वो ब्लॉक हो गया, दोबारा वो चल नहीं रहा। लेकिन वो जो इशू है ना, वो ये इशू है कि आपने जिस भी बंदे से बाय किया वो बंदा लेजिट नहीं था, उसने वो स्कैमर था। अब वो स्कैम किस तरीके से उसने किया कि उसके पास किसी भी यूएस पर्सन का कार्ड था जिसके ऊपर उसने वो जूम का अकाउंट बाय किया था, और बाय करके उसने आपको वो जूम लेके दिया था। ठीक है, अब आपने उसको 15-20 दिन यूज़ किया। अब उस 15-20 दिन में हुआ क्या, जो जिसका भी उसने कार्ड यूज़ किया उसने उस पर रिपोर्ट की, और 15-20 दिन केस चला, और 20 दिन बाद जब वो उन्होंने सारा उस कार्ड के ऊपर जो जितनी चीज़ें एक्टिव की हुई थी वो सारी बंद की हैं, तो आपका कार्ड भी उसमें बंद हो गया। ठीक है, आपका बेसिकली जूम भी जो है उसमें बंद हो गया, और जब वो जूम बंद हो गया आपकी सारी क्लाइंट कम्युनिकेशन ख़राब हो गई है। तो इसका अब आपके पास हल क्या है कि आप कभी भी किसी से बाय करते हैं पहले ये मेक श्योर करें कि वो बंदा लेजिट है। या तो आप किसी का रेफरेंस लें जो ऑलरेडी उसका यूज़ कर रहा है, और उसके रेफरेंस को यूज़ करते हुए आप उससे बाय करें, ताकि आपको कंफर्मेशन हो कि वो लेजिट बंदा है जो सेल कर रहा है और कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि देखें, जब भी आपने जूम यूज़ करना है ना, या कोई भी सर्विसेज यूज़ करनी है किसी सर्विस थर्ड पर्सन के लिए, तो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है। जब आप नंबर बार बार चेंज करते हैं ना, ये काफ़ी इफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। ठीक है, आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, आप पहले एक नंबर देते हैं, फिर उसे कहते हैं यार मेरा नंबर चेंज हो गया, फिर दूसरा लेके आते हैं, फिर तीसरा लेके आते हैं, तो एक ही हल रखें और उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो सेकंड चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जूम के अंदर इश्यूज आ रहे हैं मैसेजिंग के। देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी से जूम लेते हैं उनसे पूछ रहे हैं कि उसका जूम जो है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है टीसीआर रजिस्ट्रेशन से। टीसीआर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है जूम वाले को, जो इससे भी आप जूम लेते हैं। जब वो टीसीआर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो आपके पास ओपन एक्सेस होती है चैट की। अगर आप टीसीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आप डेली के 50 मैसेज ही कर सकते हैं जूम की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। अब टीसीआर रजिस्ट्रेशन जो है, जब पहले हमने जब अपने पर्सनली लिया था तब हमें 2-3 दिन में बिजनेस डेज के अंदर अप्रूव हो गया था। बट अब चूंकि जो यूज़र की जूम यूज़र्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जूम जो कि है ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा लोग बाई कर रहे हैं, तो इसमें टाइम रेशो जो है वो बढ़ गई है, अब 2 से 3 वीक्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ है कि लेट्स से अगर आपने टीसीआर रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया तब भी आपका अगर इशू आ रहा है, तो वो इशू क्या है? वो इशू बेसिकली ये है, अगर आपने ईमेल मार्केटिंग की हो, और ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप जब एक नंबर ऑफ ईमेल्स को ईमेल सेंड करते हैं, तो समटाइम्स आपकी ईमेल्स को लोग देख लेते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग रिप्लाई बैक कर लेते हैं, और कुछ लोग आपको रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि एक नंबर ऑफ बेसिकली लिमिटेड रिपोर्ट्स होती हैं जब आपकी ईमेल के ऊपर लगती हैं, तो आपकी ईमेल को गूगल रिव्यू में ले लेता है, और जब वो रिव्यू में लेता है देन वो फिगर आउट करता है कि इशू क्या चल रहा है। वो देखते हैं कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को वो पसंद नहीं आ रही, तो लोग उसको जब रिपोर्ट करते हैं तो वो फिर आपकी बेसिकली रेशो को गिराता है, और आपका जूम एक टाइम आता है कि जब गूगल आपकी जो ईमेल है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आप वो यूज़ नहीं कर सकते। तो सेम यही चीज़ जूम के नंबर के अंदर भी यूज़ हो रही है कि अगर आप मैसेजिंग करते हैं, ठीक है, आपके पास बेसिकली आपने टीसीआर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा अपने आप को, लेकिन आप जूम मैसेजिंग को यूज़ करते हैं, एक नंबर ऑफ लिमिट्स उसके ऊपर लगी हुई हैं कि लोग जब आप
नहीं लेट्स से कुछ, अब एक भाई है वो तकरीबन कह रहे थे कि मैं 2-3 हज़ार मैसेज पर डे करता हूँ। देखें, आप अपनी बात ठीक है, आप 10,000 भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कितनी लग रही है। अगर आपको किस नंबर पर रिपोर्ट लग रही है तो आपका नंबर रिव्यू में चला जाता है जूम के पास, क्योंकि देखें जूम भी एक ब्रांड है, वो नहीं चाहता कि लोग उसके ब्रांड उससे थोड़े उससे मतलब बेसिकली आप ये कह लें कि अपनी सर्विसेज को जो वो दे रहे हैं लोग उससे परेशान हो, ठीक है, वो जिस नंबर से जा रहा है बेसिकली, अगर वर्चुअली नंबर है तो वो अपने आप को भी श्योर करता है कि जो भी उसका यूज़र है वो उसको सही तरीके से यूज़ करे। अगर आप टेक्स्ट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपकी अगर लोग लाइक कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर लोग नहीं कर रहे तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अब रिपोर्ट की रीजंस क्या है, आप कुछ ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं या फिर लोग आपकी मैसेज को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब आपके ऊपर रिपोर्ट्स मिलती हैं, और जब रिपोर्ट्स लगती हैं तो आपका टेक्स्ट मैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर कभी कभी कुछ लोगों को नहीं जाना, मतलब कम लोगों का मैसेज जाना शुरू कर देता है। तो उसकी बैकएंड जो रीज़न है वो ये है कि आप मैसेज बहुत ज़्यादा करते हैं और लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप, अगर मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ, देखें आप अगर वही नंबर डिस्पैच पर्पस के लिए यूज़ करें और अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करें लोड्स के ऊपर, तो तब वो आपको इशू नहीं देता। ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, कुछ लोगों का इश्यूज देता है, बट 100% जो मैं इस टाइम पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे जूम के अंदर अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया। मैं उसको डिस्पैच पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जिनके साथ बात करता हूँ वो मुझे रिप्लाई बैक करते हैं, सबके मैसेज आते हैं, सबके मैसेजेस जाते हैं, तो मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन आप अपने उसी नंबर को अगर डिस्पैच पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं जिन लोगों को आपका पता है, तो आपको ये टेक्स्ट मैसेज के इशूज़ नहीं आएंगे। लेकिन जब आप इसको मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और एक आप अनलिमिटेड मैसेज करी जाते हैं और फिर आपको रिपोर्ट्स लगते हैं, तो आपका वो नंबर रिपोर्ट उसमें चला जाता है, रिव्यू में चला जाता है। तो आपके पास इसका बेहतरीन हल ये है कि आप 2 नंबर्स लें, एक आप डिस्पैच पर्पज़ के लिए लें, एक जूम लाइन जो है वो 4 से 5 यूजर्स चला सकते हैं। तो आप 2 लाइन्स लें, एक सेल्स पर्सन के लिए लें, एक आप डिस्पैच पर्पज़ के लिए लें। जो डिस्पैच को है उसको सेल्स के साथ ऐड ऑन मत करें, ठीक है। तो जो सेल्स है आप उसको एक डिफरेंट लाइन रख के यूज़ करें और जो डिस्पैच है उसको डिफरेंट लाइन रख के यूज़ करें, ताकि लेट्स से अगर आपकी सेल्स की लाइन्स के अंदर इशू भी आता है तो वो आपके डिस्पैच की बिजनेस को इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो अब जो लोग, आई होप सो कि लाइक आप लोग इश्यूज को समझ गए होंगे कि देखें सिर्फ ये आपका ही इशू नहीं है, ये ओवरऑल सबका इशू है। और ये अगर आप फिजिकली यूएस नंबर भी बाय करते हैं ना, जो वहाँ के फिजिकल यूजर्स हैं, जो वहाँ की सिम्स को यूज़ कर रहे हैं, वो लोग भी अगर मार्केटिंग करते हैं तो उनके नंबर्स भी रिव्यूज़ में चले जाते हैं। तो अगर वहाँ के ओरिजिनल नंबर रिव्यूज़ में चले जाते हैं, आप तो फिर वर्चुअल नंबर डायल कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और कि आप लोग अगर इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कोई भी किसी किस्म की भी इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, तो अगर आप उस इलीगल एक्टिविटी के थ्रू जूम का यूज़ कर रहे हैं तो आपका नंबर तब भी रिव्यू में चला जाता है। तो इसलिए जब मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं वो लीगल तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जूम भी आपको बैक एंड जो है देख रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मैंने किसी को ना जूम प्रोवाइड किया हुआ था और वो जूम यूज़ कर रहे हैं, और जूम यूज़ करते हुए उसकी ना जो मैंने फिगर आउट किया उसकी क्लाइंट कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसको डिस्पैच के बारे में पता नहीं था। और जब वो ब्रोकर से बात कर रहा था तो ब्रोकर से बात करते हुए ब्रोकर ने उसको ये बोला कि अपने ड्राइवर से, अपने कैरियर से कहो मुझे अपने ट्रक ड्राइवर की पिक्चर भेजे इंक्लूडिंग देयर नेम एंड MC, और साथ में ड्राइवर लाइसेंस की फ्रंट और बैक पिक्चर भेजे। तो अब इस डिस्पैचर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कैरियर को कहे कि ये पिक्चर्स भेजे, या वो डायरेक्ट ब्रोकर को भेजे या वो खुद उससे लेके भेजे, ठीक है। अब अगर डिस्पैचर आगे से इसको क्या कहता है कि डिस्पैचर को कहता है कि मैं कैसे कहूँ, तुम जाओ, तुम उस कैरियर को कहो, कैरियर तुम्हें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आप देख लें ब्रोकर को वो आगे से इस तरह से जवाब दे रहा है, और इसी तरह उन्होंने ना बैक एंड 4-5 कॉल्स की। अब 4-5 कॉल्स के ऊपर क्या हुआ कि ब्रोकर रख गया कि यार एक लोड है और मेरा इस बंदे ने इतना सर खा लिया। तो उसने क्या किया, उसने उसका नंबर ऐसा बेसिकली आप समझ लें कि एक तरह का ब्लॉक कर दिया। वो इस तरह से ब्लॉक हुआ कि जब भी वो कॉल करता था वो कैरियर कंप्लायंस के पास जाता था, और कैरियर कंप्लायंस के पास जाके वो उसका कॉल उठाते नहीं थे, ठीक है, और वो रिंगिंग पे लगता रहता था। तो दूसरी चीज़ ये कि देखें अपनी कम्युनिकेशन और अपना डिस्पैच का नॉलेज, ये 2 चीज़ें अपनी अच्छी बनाएं, ताकि जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो आपको इस तरह के इश्यूज को फेस ना करना पड़े, ठीक है। फिर वो भाई मुझे कह रहे थे कि यार इस तरह से टीकल वाले अब मेरी कॉल नहीं खा रहे। अब बेसिकली वो टीकल ब्रोकर था जिसके साथ उसका इशू बना, और फिर वो टीकल वाले मेरी कॉल नहीं उठा रहे, मुझे नंबर चेंज कर दें। देखिए ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप एक चीज़ आप में अगर वीक है तो अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करें, ना कि आप इस तरह बार बार नंबर चेंज करवाते रहें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कोई काम करते हैं उसको पूरा समझ के इन पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ किया करें। आई होप सो कि लाइक आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स करें, मुझे इनबॉक्स करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें। मेरी कम्युनिटी एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप बनी है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको जूम से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए हो तो आप मुझे उसके लिए भी इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।